हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सर्कल चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज हम आपका बुक का क्वेश्चन नंबर 3 आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें लिखा है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर आर पैरेलल। मतलब अगर हमारे पास एक सर्कल है और उसके डायमीटर के एंड्स पे हम दो टेंजेंट्स को रखते हैं, तो हमें प्रूव करके दिखाना है कि वो दोनों टेंजेंट्स आपस में पैरेलल हैं। सबसे पहले फिगर फ्रेम करने की कोशिश करेंगे। ये आएगा सर्कल, ये आएगा डायमीटर, बोला एंड ऑफ द डायमीटर, यहाँ डायमीटर यहाँ एंड हो रहा है, एक टेंजेंट इस तरफ बनाएंगे और एक ही टेंजेंट इस तरफ बनाएंगे। सेंटर रहेगा O, एक एंगल ऊपर की तरफ, एक एंगल नीचे की तरफ। नाम दे देते हैं A B C D। इस तरह से हमारी फिगर फ्रेम हो जाएगी। सबसे पहले गिवन टू टेंजेंट्स एट द एंड्स ऑफ डायमीटर, ये दो टेंजेंट हमारे पास डायमीटर के एंड पे लगे हुए हैं। टू प्रूफ, टेंजेंट का नाम क्या है? एक का नाम है AD और एक का नाम है C। बारी आती है प्रूफ। हमारी मोस्टली इस चैप्टर सर्कल चैप्टर की जितनी भी प्रूफिंग है वो सारी इसी सेगमेंट पे बेस है। ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, ये इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल होता है। सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। OA इज द रेडियस, AD is the tangent, किस पॉइंट पे जुड़ रहे हैं? A पे। Therefore OA is perpendicular to AD। इस हिसाब से एंगल 1 कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। अगर हम सिमिलरली करें, सेम तरफ से दूसरी तरफ भी चलाएंगे तो एंगल 2 के हमें कितना मिल जाएगा? 90 डिग्री मिल जाएगा। बट अगर हम फिगर को ध्यान से देखें, हमने इन दोनों एंगल्स को इस बार ऑल्टरनेट रखा है, एक को ऊपर रखा है, एक को नीचे रखा है। बट these angles are alternate। और जब भी alternate angles होते हैं, जो साथ वाली लाइंस होती हैं वो अपने आप पैरेलल प्रूफ हो जाती हैं। कि जब भी हमारे दो alternate angles इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल दिखा दिया हमने 90-90, और ये दोनों alternate में बैठे हैं, जब भी किसी फिगर में हमारे alternate angles इक्वल हो तो उनके साथ जो लाइंस अटैच्ड होती हैं वो बाय अ थ्योरम पैरेलल प्रूफ हो जाती है। यही हमने इस क्वेश्चन में करना था कि टेंजेंट्स फ्रॉम द एंड ऑफ द सर्कल आर पैरेलल। सबसे पहले एक क्विक रिवीजन लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं इसको। क्वेश्चन है प्रूव दैट द टेंजेंट्स एट द एंड ऑफ अ डायमीटर आर पैरेलल। सबसे पहले हम फिगर फ्रेम करेंगे, सर्कल बनाएंगे, सर्कल के बीच से डायमीटर, एक लाइन इस तरफ, एक लाइन इस तरफ, पॉइंट्स को नेम आउट करेंगे और ऑल्टरनेट एंगल्स रखेंगे क्योंकि हमने पैरेलल प्रूफ करना है। गिवन हमारे पास क्या रहेगा? टू टेंजेंट्स एट द एंड ऑफ द डायमीटर, दो टेंजेंट्स हैं हमारे पास डायमीटर के एंड पे। टू प्रूफ हमने करना है AD इज पैरेलल टू CD, जो हमारा एक टेंजेंट ये रहा AD और एक टेंजेंट ये रहा CD, इनको पैरेलल प्रूफ करना है। प्रूफिंग की बारी आएगी। OA इज द रेडियस, AD इज द टेंजेंट एट A, देयरफॉर OA परपेंडिकुलर AD एंगल 1 इज इक्वल टू 90। ये पीछे से हम अभी तक कंसेप्ट सीखते आए हैं, उसी कंसेप्ट को हमने क्या किया है, यहाँ पर यूज किया है। इसी तरह से एंगल 2 हमारा बन जाता है 90 डिग्री। बट ये जो दोनों एंगल्स हैं, इस क्वेश्चन की कंडीशन में दोनों ऑल्टरनेट पे रखे गए। ये देखना, आपको एक ऊपर की तरफ रखा है, एक नीचे की तरफ रखा है। ऑल्टरनेट रखे गए हैं क्योंकि अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे तभी साथ वाली जो लाइंस अटैच्ड हैं वो पैरेलल प्रूफ होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, अपना कांसेप्ट प्रूफ करके दिखा दिया है कि जो भी जो टेंजेंट्स होंगे एट द एंड ऑफ द डायमीटर आर इक्वल। तो फ्रेंड्स, अब हम मूव करेंगे हमारे बुक के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि काफी ज्यादा कंफ्यूज क्रिएशन करता है क्योंकि ना तो इसमें कोई प्रॉपर डाटा होता है, ना ही प्रॉपर फिगर होती है। बट इस टाइप के क्वेश्चन आपको 2 से 3 मार्क्स एग्जाम में देकर जाते हैं, तो इन्हें अच्छे से सीखना और एग्जीक्यूट करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए देखते हैं और सीखते हैं। लिखा है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट A at a distance 5 cm from the center of the circle is 4 cm, find the radius of the circle। क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम रीड आउट करने के बाद ऑब्वियसली 90% स्टूडेंट्स को ब्लैंक हो जाता है कि इसको स्टार्ट कहां से करें। बट इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें कोई चीज फाइंड करने को दी होती है, इसकी एक बेसिक फिगर होती है जो हम बनाएंगे। बेसिक फिगर का मतलब होता है इसमें 90% यही फिगर से हमारा आंसर निकल जाता है। तो इस तरह की फिगर आपने ड्रॉ करनी होती है। फर्स्ट स्टेप होता है हमारा फिगर ड्रॉ करना, वो हमने कर लिया। सेकंड स्टेप फाइंड करना है कि निकालना क्या है। जैसे क्वेश्चन में बोला फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, क्या बोला है? फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर इस पूरी फिगर में देखें तो रेडियस सिर्फ ये है, तो इसका मतलब ये हमारे पास नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करना। छोड़ दिया। दो नंबर दिए, एक दिया 4 सेंटीमीटर, एक दिया 5 सेंटीमीटर।
अगर मैं इस ट्राइंगल को कंसिडर करूं, ये हमारी हाइपोटेन्यूज रहती है, ये हमारी बेस रहती है, और ये वाली लाइन हमारी परपेंडिकुलर रहती है, और हमारे पास दो नंबर है 5 और 4 जो हमने इसको प्लेस करवाने हैं, क्योंकि रेडियस तो हमारे पास है नहीं, हमने क्वेश्चन मार्क दे दिया। अब हमारे पास दो नंबर है, एक 5 और एक 4, और चीज बची है बेस और हाइपोटेन्यूज। एक बेसिक चीज हमें कंसेप्ट याद रहना चाहिए हमेशा कि हाइपोटेन्यूज सबसे लंबी साइड मानी जाती है, तो इसका मतलब जो नंबर 5 है वो हमारा हाइपोटेन्यूज पे बैठेगा, और जो नंबर 4 है वो हमारा बेस पे बैठेगा। तो इस तरह से क्या हो गया, हमने फिगर में नंबर्स लगा लिए हैं, कौन कितने सेंटीमीटर है कैसे निकालना है। सबसे पहले यही चीज एग्जीक्यूट करना टफ है कि बनानी कैसे है फिगर। इस क्वेश्चन की बेसिक फिगर ऐसी रहती है, ट्रायंगल बनता है सर्कल के बाहर। फिर सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि निकालना क्या है। अगर बोलेगा परपेंडिकुलर निकालो तो आपका रेडियस रहेगा, बोलेगा बेस निकालो तो आपका ये रहेगा, बोलेगा लॉन्गर साइड निकालो तो आपका हाइपोटेन्यूज मिसिंग रहेगा। इस क्वेश्चन में उसने कहा है रेडियस निकालना, तो रेडियस मैंने छोड़ दिया। दो नंबर बचे मेरे पास 5 और 4। अब हाइपोटेन्यूज और बेस बचा है, लंबी साइड 5 मैंने हाइपोटेन्यूज की दे दी, बचा हुआ 4 मेरा बेस पे चला गया। तो नाउ in triangle OAB by using Pythagoras theorem। अब इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे तो आएगा हमारे पास बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। बेस हमारे पास है AB, परपेंडिकुलर हमारे पास OA, हाइपोटेन्यूज हमारे पास OB। ये दिया हुआ 4 का स्क्वायर, ये दिया है OA का स्क्वायर, और ये दिया हमारे पास 5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 बनता है, OA स्क्वायर इज इक्वल टू 25, OA का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, OA का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, OA इज इक्वल टू अंडर रूट में चला जाएगा 9, OA की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास 3 का होल स्क्वायर 9 बनता है, रिड्यूस कट, तो OA हमारे पास निकल के आ रही है 3 सेंटीमीटर। तो जब हमारा OA निकलेगा तो फाइंड आउट क्या करना है, रेडियस। तो हम इस क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हैं रेडियस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में काफी ज्यादा नहीं तो 2 या 3 देखने को जरूर मिलते हैं, अगर किस्मत खराब है तो ऑब्जेक्टिव में तो जरूर देखने को मिलता है। तो इसे फ्रेम करने का सबसे इजी वे होता है, पहले आप इस टाइप की फिगर बनाएंगे, जो पोर्शन आपको निकालना है उसको क्वेश्चन मार्क करके, बाकी जो साइड्स बची हैं उनको अगर हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है तो सबसे बड़ा नंबर आपने हाइपोटेन्यूज को देना, बचा हुआ आपकी बची साइड पे आ जाएगा। तो बाद के बाद आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के अपनी जो साइड है जो आपने फाइंड आउट करनी है उसको निकाल सकते हैं, ताकि आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सके। तो इसमें सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है, बट मेन थिंग इज आपको इस फिगर की फ्रेमिंग को ध्यान में रखना है। तो ये है आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 6।